हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के कैसे हुआ है, उसके क्या क्या एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो फर्स्ट जो हमें एविडेंस मिला था वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या है पैलियोंटोलॉजी? फॉसिल्स, आप सबने नाम सुना होगा। फॉसिल्स क्या हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स का अध्ययन जो है उसी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। चार्ल्स लॉयल के अकॉर्डिंग फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स आर द इम्प्रेशन और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। रॉक्स के अंदर जो लाइफ के हार्ड पार्ट्स या इम्प्रेशंस के फॉर्म में रह जाते हैं उन्हीं को हम फॉसिल्स कहते हैं। चट्टानें जो होती हैं वो सेडिमेंट्स बनाती हैं, अर्थ क्रस्ट पर क्रॉस सेक्शंस बनाती हैं, जिसके कारण सेडिमेंट्स के अरेंजमेंट्स एक के ऊपर एक होते रहते हैं। लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रकार की रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। बेसिकली माना जाता है कि फॉसिल्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। डिफरेंट एजिड rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment। तो एक लेयर, अलग अलग रॉक सेडिमेंट्स की अलग अलग एज होती है, उनके अंदर अलग अलग फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक पर्टिकुलर सेडिमेंट की जब लेयर बन रही थी उस टाइम उस फॉसिल का डिपोजिशन हुआ, देन नेक्स्ट सेडिमेंट लेयर बन रही थी तब नेक्स्ट फॉसिल का डिपोजिशन हुआ। तो अलग अलग एजिड रॉक सेडिमेंट्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। Study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed। अब हम उसकी स्टडी करते हैं फॉसिल की अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स में, तो माना जाता है, उससे इंडिकेट होता है कि वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। सम ऑफ दैम रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। उनमें से कुछ एक जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टडी शोज दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन्स। माना जाता है न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, दैट इज एवोल्यूशन हैज टेक प्लेस। जनरली फॉसिल्स जो होते हैं जो कि पुरानी चट्टानों में पाए जाते हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं, और जो नई चट्टानों में पाए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। फॉसिल्स के द्वारा हम एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट्स और मैन, इन सब की इवोल्यूशनरी पेडिग्री का स्टडी कर सकते हैं। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो होती है वो अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री से क्लोजली कोरिलेट होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। कौन कौन से प्रकार के फॉसिल्स होते हैं उसमें फर्स्ट है अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जैसे वो थे उसी फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आइस में एज इट इज़ वो प्रिजर्व हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनऑल्टर्ड फॉसिल। फॉर एग्जांपल वूली मैमथ जो कि आइस में फ्रीज हो गया था लगभग 25,000 साल पहले, वो उसी फॉर्म में एज इट इज़ पाया गया। पेट्रिफाइड फॉसिल्स क्या होते हैं? इसके अंदर ऑर्गेनिक या सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के, वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? मिनरल्स से, और उसको हम बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। यहाँ पर केवल हार्ड पार्ट्स जैसे कि बोन्स, टीथ, शैल और वुड जो होते हैं वही प्रिजर्व होते हैं, विच आर कॉल्ड पेट्रिफाइड फॉसिल्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स है ये। माउल्ड फॉसिल्स, केवल इम्प्रेशन जो होते हैं बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के वो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं गीली मिट्टी में, और कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है डेड ऑर्गेनिज्म का वो प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ एक सांचा सा उनका बन जाता है। कास्ट फॉसिल्स, कभी कभी मिनरल्स जो होते हैं इन माउल्ड के अंदर भर जाते हैं जिससे कि कास्ट फॉसिल का निर्माण होता है। प्रिंट फॉसिल्स, इम्प्रेशन किसके? फुट, विंग, लीव्स, स्टैम एक्सेट्रा के इम्प्रेशन जो होते हैं वो प्रिंट फॉसिल्स कहलाते हैं। कॉप्रोलाइट्स, ऑर्गेनिज्म के फीकस या एक्सक्रीटा जो होते हैं वो प्रिजर्वेशन की फॉर्म में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉप्रोलाइट्स। यहाँ हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड। फॉसिल्स की एज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका आंसर क्या है? फाइंड आउट द करेक्ट एज ऑफ फॉसिल, वी डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच फॉसिल्स आर फाउंड। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस चट्टान की एज ज्ञात करनी पड़ेगी कि उसका सेडिमेंटेशन कब हो रहा था, किस समय पर वो फॉसिल उसमें प्रिजर्व हुआ। रॉक्स में क्या पाए जाते हैं? कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि डिके होते हैं और अधिक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव डीके जो होता है कांस्टेंट रेट पर होता है। It is already calculated that how long it will take
फॉर हाफ द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट टू चेंज इनटू इट्स स्टेबल फॉर्म। पहले से ही हम किसी भी एलिमेंट के बारे में जानते हैं कि उसको अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और उस हाफ लाइफ के बाद वो क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर अनदर हाफ लाइफ इज पास, एलिमेंट जो होता है वो अपने ओरिजिनल अमाउंट से 1/4 रह जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है। इसका मतलब आफ्टर 5730 ईयर्स C14 का आधा भाग जो होता है वो स्टेबल फॉर्म N14 में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रिलेटिव प्रपोर्शन के आधार पर चट्टान की एज ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। कुछ एक मेथड्स जो हैं और यूज़ में लिए जाते हैं, यूरेनियम लैड मेथड, रेडियो कार्बन मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। दिस इज़ द मॉडर्न एंड मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक। अब हमें फॉसिल मिला था जैसे आर्क्योटेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? इट्स ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। कनेक्टिंग लिंक विच आर नॉट फाउंड इन प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड एज मिसिंग लिंक। क्या किसको कहते हैं मिसिंग लिंक? दो कोई भी एरा, ग्रुप, फाइलम कुछ भी हो, उनको जोड़ने वाली एक कनेक्टिंग लिंक होती है जो कि अभी प्रेजेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं मिसिंग लिंक। इट्स फॉसिल वॉज डिस्कवर्ड बाई एंड्रयूज वैगनर फ्रॉम बवेरिया इन जर्मनी। इट वॉज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ जुरासिक पीरियड। रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इसकी? लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल है, फ्री कॉडल वर्टिब्री हैं, नॉन न्यूमेटिक बोन्स हैं, वीक स्टर्नम है, जॉ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। एवियन कैरेक्टर्स क्या हैं? बॉडी पर फैदर्स होते हैं, जॉज जो होते हैं वो बीक में मॉडिफाई हो गए हैं, फोर लिम्स जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं, हाइंड लिम्स जो होते हैं वो एवियन प्लेन में बने हुए होते हैं। अब हम देखते हैं पेडिग्री ऑफ हॉर्स। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है वो सी मार्श के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। अभी हम जो हॉर्स देख रहे हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं? इंक्रीमेंट इन बॉडी हाइट, लेंथ ऑफ नेक एंड लेग्स। बॉडी हाइट, नेक की लेंथ और लेग्स में इंक्रीमेंट हुआ है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ टोज और फिंगर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ रनिंग हैबिट। टोज और फिंगर्स के नंबर में कमी आई है और रनिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो गई है। डेवलपमेंट ऑफ हाई क्राउन ऑन टीथ एंड फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट। टीथ पर हाई क्राउन डेवलप हो गया और सीमेंट का फॉर्मेशन हो गया। एनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ ब्रेन। देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन और प्लेस्टोसीन। ये तो हैं एपॉक्स हैं, ठीक है। हाइट धीरे धीरे इसकी बढ़ती जा रही है। अपीयरेंस इनिशियली फॉक्स लाइक, देन शीप लाइक, देन डंकी लाइक, देन पोनी लाइक एंड आफ्टर दैट मॉडर्न हॉर्स। इसको क्या क्या नाम दिया गया है? इयोसीन में इयोहिप्पस, देन मीजोहिप्पस, मैरीहिप्पस, प्लियोहिप्पस एंड अभी प्रेजेंट पे इसको हम बोलते हैं इक्वस, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? इट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। टाइम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 6 eras. Some eras further divided into periods, and periods of recent era are divided into the smaller time span called epochs. Intense geological disturbances have occurred on Earth time to time, in which most of the pre-existing organisms perished out and the few remaining ones evolved into the new and varied organisms. These disturbances are called as revolution or cataclysm. Time before Paleozoic era is also called as Precambrian era because the first time of Paleozoic is Cambrian. फर्स्ट पीरियड ऑफ पैलेजोइक जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन बोलते हैं। इसीलिए पैलेजोइक एरा से पहले का जो टाइम पीरियड है या एरा है उसको प्री कैम्ब्रियन एरा भी कह सकते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट स्टडी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।